हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक सबसे बड़ी खबर आरपीएससी की तरफ से अभी आ रही है कि अभी फिलहाल में आरपीएससी एक नया कवाड़ करने जा रही है, जो कि आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पता नहीं होगा। तो मैं इस सेशन में आपको बता दूंगा। नया ऐसे मान मान सकते हैं कि अब आरपीएससी चाहती क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। छोटा सेशन होगा, अच्छा सेशन होगा, सारी बातें आपको उसमें समझ में आ जाएगी, आई थिंक, है ना? तो शेयर भी कर देना सेशन को। तो अभी फिलहाल में आरपीएससी के बड़े बदलाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी है राजस्थान में, है ना? जो अपनी आपकी एसआई की वैकेंसी हो गई, ईओआरओ की वैकेंसी हो गई, बहुत सारी एग्जाम्स है आपकी जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। और कर्मचारी चयन बोर्ड भी आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो दो अलग अलग संस्थाएं हैं राजस्थान में। तो आपकी आरपीएससी है, ये कुछ ना कुछ करती रहती है। एक तो जो ऐसी ऐसी पोस्टें निकालती है उसमें 40% भी बच्चों को लाने नहीं देती है, और पोस्टें पूरी की पूरी खाली भी जाती है। अभी एक दो साल के पीरियड में ऐसा हुआ है। आरपीएससी पता नहीं अभी कौन सी सुन में चल रही है। अब देखो, अपन इस सेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, और जो एस्पिरेंट्स अभी सेशन देख रहा है अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रख देना इस मैटर को लेकर के। ठीक है? आरपीएससी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब 6 संभागों में बनेंगे एग्जाम के कॉम्प्लेक्स, है ना? एग्जाम के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब कौन से कॉम्प्लेक्स बनेंगे भाई? शॉपिंग होगी क्या होगी इसमें? है ना? क्या सीन होने वाला है? आरपीएससी क्या करने वाली है? कौन से कॉम्प्लेक्स बना रही है? तो अब सारी चीजें किससे होने जा रही है? एआई से होने जा रही है। सारी चीजें टेक्निकल तौर पे अपन देखें एआई से होने जा रही है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो ओमार सीट है वो भी किसे चेकिंग होगी? एआई से ही होगी। अभी आप देख सकते हो परीक्षा सेंटर्स पर 360 डिग्री कैमरे हैं। ओहो, चारों तरफ कैमरे कैमरे घूमेंगे। फिर तो उसको उसको देखेंगे बच्चे बच्चों को। फेस, आपका जो फेस है उसका स्ट्रेचर तैयार होगा। लाइव आपकी मॉनिटरिंग होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सीबीटी। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना आपका, जो एग्जाम होती है उसकी बात कर रहे हैं। 25,000 विद्यार्थी एक साथ दे सकेंगे परीक्षा। ओहो, 25,000! 25,000 एस्पिरेंट्स एक साथ दे सकते हैं इन 6 कॉम्प्लेक्स में। सीबीटी की बात करते हैं, ऑनलाइन की अपन बात करते हैं। कुल मिला के बात अपन ऑनलाइन की कर रहे हैं इसमें, कि भाई सीबीटी आपके हो रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो रहा है। तो सीबीटी के तौर पे अपन देखते हैं ऑनलाइन आप कर रहे हो एग्जाम। एक फिक्ट मेरी सुनना एक सेकंड के लिए। ऑनलाइन एग्जाम अभी आपको पता है सेंटर में ऑनलाइन हो रहे हैं। एसएससी की मान लो आप, दिल्ली पुलिस की मान लो आप, नीट की मान लो, अदर जितनी भी एग्जाम्स आपकी होती है ना, वो ऑनलाइन होती है। और किस स्तर पर उनका क्या होता है? घपला होता है। और ऑफलाइन में भी बहुत तगड़ा राजस्थान में आरपीएससी तो मतलब राजस्थान क्या, पूरे इंडिया में आरपीएससी की साख टूट चुकी है बहुत बुरी तरीके से। बिखर चुकी है, टूटने में बिखर चुकी है आरपीएससी के साथ। मतलब इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा आरपीएससी में हुआ है पिछले गत वर्षों में, जो कि सबके सामने है। और कोर्ट के द्वारा भी वो चीजें मेंशन की गई थी। अब पेपर लीक हो रहे हैं कहां से? जो एग्जामिनर पेपर बना रहा, आरपीएससी से ही पेपर लीक हो रहे हैं। कहां से हो रहे हैं? आरपीएससी से ही पेपर लीक हो रहे हैं। और ये क्या लागू कर रहे हैं? सीबीटी लागू कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। आरपीएससी नया नया वर्जन ला रहा है, एआई का नया नया रूप दिखा रहे हैं इसमें, कि तुम्हारी जो कॉपियां है ना वो किसे चेक होगी? ओमार किसे चेक होगी? अब एआई से होगी। नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं इसमें। आप समझ रहे हो बात को? मतलब पेपर कहां से क्लियर होगा उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, साल दो साल जेल में गए, कटारा वटारा जो जेल में गए, ठीक है, मान लिया बात को। लेकिन उसका कोई सीन ही नहीं है। सीन आ रहा है तो बच्चों को कैसे इधर उधर करना है वो आ रहा है मेन तो। 40% तुम लाने नहीं दे रहे हो, पेपर ऐसा बना के दे रहे हो। पोस्टें तुम्हारे से खाली रह रही है, तो अगर पोस्टें खाली रह रही है तो वैकेंसी क्यों निकालते हो बंधुओं? वैकेंसी निकालने का औचित्य क्या रहता है फिर? क्यों तो फालतू में सरकार को कर्जे में डाल रहे हो? क्यों बजट की ऐसी तैसी कर रहे हो? क्या मतलब है उसका फिर? बजट तो खड्डे में गया ना, जब पोस्टें खाली खाली रह रही है तो। अब इसमें बना रहे कॉम्प्लेक्स भाई, प्रत्येक 6 संभागों में, अलग अलग संभागों में क्या बनेंगे? स्थायी कॉम्प्लेक्स बनेंगे। क्या गारंटी है कि ऑनलाइन में आपकी जो लिंक नहीं उठेगी? अभी जो फिलहाल हुआ है मैटर, ऑनलाइन एग्जाम जितनी भी होती है ना उनमें लिंक ही उठती है।
सेंटर से डायरेक्ट लिंक उड़ जाती है, पेपर करो आराम से, घर बैठे पेपर करो। अभी न्यूज में नहीं आई थी कुछ दिन पहले, भाई घर बैठे बैठे एग्जाम दे रहा है, वहां तो जाके बैठना है सिर्फ। एग्जाम में तो ओनली बैठना है, बाकी सारा सिस्टम अलग से कर लेंगे। तो ये जो गुर्गे होते हैं ना, गैंग होती है, ये छोड़ेगी नहीं भाई साहब सीबीएसई सिस्टम को, ऑनलाइन सिस्टम को। अभी तो मूल जगह से पेपर आउट हो रहा है ना, फिर हर जगह से पेपर आउट होगा, और स्थायी कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे ना, तो सबकी सेटिंग चलेगी इधर उधर। ये श्योर है, ये सबकी सेटिंग चलने वाली है। और कॉम्प्लेक्स कोई गवर्नमेंट का तो बनने वाला है नहीं, इसमें भी वो टेंडर के आधार पे चलेंगे। भाई जो एग्जामिनर होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो भी ऐसा कांड कर सकता है। भाई कटारा था तो आरपीएससी का ही था, कोई बाहर का एजेंसी का था नहीं, आरपीएससी एजेंसी का ही था ना, तो वो तो गया, शानदार तरीके से उसने घपला किया था। और अरे पकड़े ही नहीं गए, 1% पकड़े गए लोग, 99% लोग पकड़े ही नहीं गए। क्या मानते हो आप? और ये बाद में कॉम्प्लेक्स बना बना के इधर उधर बच्चों को ऑनलाइन, ठीक है कर वो, कोई बात नहीं, ये मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है। अभी प्रस्ताव चालू है, प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6 संभागों में 5,000 खसना वाला स्थायी आपका कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव दिया है ना। इसमें आपका कंप्यूटर से इंटरव्यू बोर्ड वगैरह, स्ट्रॉन्ग रूम, हेल्प डेस्क हो गई आपकी, वो जो वेटिंग एरिया वगैरह, सारा सुविधा सुविधा इसमें लागू कर दी जाएगी, ठीक है। सख्त कैलेंडर सिस्टम और तय समय पर परीक्षा, तय समय पर अब तुम करने लगे हो। अब भी ऐसा करने लगे हो कि 2 महीने का टाइम नहीं देते हो बच्चों को। मेंस के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं। मैक्सिमम चलो 10-12 महीने का दे तो कोई बात नहीं है, फिर इंटरव्यू में इतना लंबा समय लगाएंगे। 1 महीने का इंटरव्यू होने वाला होता है, उसमें 8-8 10 महीने लगा देते हैं। इंटरव्यू को शॉर्ट करो ना कम से कम। और जितने भी एस्पिरेंट देख रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख देना, कैसे उनको सुव्यवस्थित करना चाहिए। क्या पता कोई आरपीएससी का मेंबर ही देख ले, कोई छोटा मोटा कर्मचारी देख ले सेशन को, वो कमेंट भी पढ़ ले। तो भाई पढ़ना आराम से, देखना, ताकि खोपड़े में घुसे, नहीं तो कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है, तो 5-5 हजार लाखों एस्पिरेंट्स बैठते हैं, मानते हैं ठीक है ऑनलाइन करो, लेकिन ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई करे कि नहीं कर सके। सरकार के पास में ऐसे एम्प्लॉय भी नहीं है, ऐसा टेक्नोलॉजी भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या होगा फिर सिस्टम का, कोई भी है कर लेगा उसको, तो करते भी हैं वो तो। सेंटर एग्जाम देखी नहीं है आपने, ठीक है। आप अपना मत जरूर रख देना इस सेशन में। बाकी देखो ये सिस्टम कर रही है तो ठीक है, एक बार इनके मन की है कर लेना दो, उसके बाद इनको मालूम ही पड़ जाएगा क्या सीन होता है। और अच्छा है अगर ये सक्सेस हो जाए तो आगे और भी बड़ी बात है, कर लो तुम तो। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ये सबको राम राम और जय हिंद।